Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry chapter number 7 FLP1 paper. There are total 31 questions in this paper having 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. Multiple choice questions. इसको करने की टेक्निक ये है कि आप पहले वो दो ऑप्शंस निकाल दें जो बिल्कुल रिलेट नहीं करते और लास्ट में जो दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं उनमें से आप देखें जो क्लोजली रिलेटेड है आपके क्वेश्चन के साथ और वही आपका आंसर होगा। इस तरह से अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपके एमसीक्यूज ठीक होंगे और इजी होगा आपके लिए। फर्स्ट है रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन कितने स्टेप्स में होता है। तो बेटा एक स्टेप में सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालता है, दूसरे में क्लोरीन उसे लेता है और थर्ड स्टेप में जो उसके चार्जेस है वापस में अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं। तो 3 स्टेप्स सी। नेक्स्ट है प्योर वाटर में आउट ऑफ डैश ओनली वन मॉलिक्यूल आयोनाइज। ठीक है, यानी कि प्योर वाटर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो बेटा उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक आयोनाइज होता है। वो कितने मॉलिक्यूल है वो पूछ रहा है। तो ये आपका बी ऑप्शन है 6 × 10⁸ ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज। तो बेटा डीकम्पोजिशन नहीं है ये क्योंकि वाटर बन रहा है, टूट नहीं रहा, इसलिए आप ऑल पहले ही स्किप कर दें। न्यूट्रलाइजेशन नहीं है क्योंकि यहाँ कोई सॉल्ट नहीं बन रहा, इसको भी आप स्किप कर दें। तो पहले आपने जो दो नॉन रिलेटेड थी उन्हें स्किप किया। अब आप इन दोनों में से देख लें कि कौन सा हो सकता है। तो बेटा ये एसिड बेस भी नहीं हो सकता, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही है। इन विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस, खुद बखुद ही रिएक्शन हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगानी पड़ती। तो बेटा इसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं कह सकते बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो ये आप पहले ही स्किप कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो डॉन और नेल्सन सेल दोनों ही इसकी ही एग्जांपल हैं, इसलिए दोनों भी स्किप हो गए। आपके पास एक ऑप्शन बचा गैल्वेनिक सेल, तो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटा आप सल्फ्यूरिक एसिड को तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते बिकॉज आपको पता है बहुत अच्छे आयंस प्रोड्यूस करता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इसलिए इट्स एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आप स्किप कर दें। बी और डी ऑप्शन जो हैं ये भी बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन ग्लूकोज बिल्कुल भी आयंस में नहीं होता, इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट्स नॉन इलेक्ट्रो। नेक्स्ट है रोड्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट एंटर या लीव करता है, उन रोड्स को क्या कहते हैं। बेटा प्रोटॉन तो आपको पता है कोई रोड नहीं है, ये तो एक चार्ज है। इस तरह इलेक्ट्रॉन भी इट्स नॉट अ रोड, तो इसलिए बेटा ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो ओनली आपके पास इलेक्ट्रोड की ऑप्शन बचती है। तो इलेक्ट्रोड्स इज राइट आंसर। ये वो रोड्स हैं जिनमें से करंट एंटर और लीव करता है। नेक्स्ट है विच सोल्यूशन इज नॉट अ कंडक्टर। तो यहाँ पे बेटा आप देखें NaCl KI। NaCl का तो आपको पता है इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, तो ये आप पहले ही स्किप करेंगे। फिर आप KI और CuCl2 को देखें, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये भी आयनिक कंपाउंड है, दे आर आल्सो कंडक्टर। तो आपके पास सी ऑप्शन है राइट आंसर, इट्स नॉट अ कंडक्टर। इन आइंस अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कोई आयन है सल्फेट आयन है तो उसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, उन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्लस करें तो वो कहता है कि वो किसके इक्वल आता है। तो बेटा वो आयन के चार्ज के इक्वल आता है। इसमें आप आयन वाली ऑप्शन तो नहीं कह सकते और एटम और मॉलिक्यूल भी अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, ओनली चार्ज एक ऐसी ऑप्शन है जिसका आंसर हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन। बेटा ऑक्सीजन का हर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है जहां उसका +2 है और वह है OF2। ओके, यहाँ इसका क्यों प्लस में है क्योंकि बेटा इसके साथ फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका नेगेटिव होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में होती है, तो इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन की प्लस में आएगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। सो HNO3 में नाइट्रोजन की आपने निकालनी है। हाइड्रोजन है +1, नाइट्रोजन को आप X कह दें, ऑक्सीजन है -2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। सो 1 + X और 3 2 6 -6 इक्वल टू 0। 6 में से 1 निकालेंगे 5 आ जाएगा और बड़ी रकम के साथ माइनस साइन है। क्या -5 उधर जाके +5 हो गया, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन का सिंबल क्या है। तो इट इज़ H3O पॉजिटिव।
ग्रुप 1 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? ग्रुप 1 है तो उस पर वैलेंसी 1 है, उसका चार्ज 1 ही होता है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टर्लिंग सिल्वर। सो हियर चैप्टर के लास्ट में है स्टर्लिंग सिल्वर। ओके, इट्स अ अलॉय विच कंसिस्ट ऑफ 92.5% सिल्वर एंड 7.5% कॉपर। ठीक है, सिल्वर की हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें कॉपर डाला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड स्टर्लिंग सिल्वर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालें कैल्शियम सल्फेट में। कैल्शियम है बेटा सेकंड ग्रुप मेंबर, उसका +2 है, सल्फर X है और ऑक्सीजन जो है उसका क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट -2। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, ये 2 रहेगा, ये X रहेगा और प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 0। 8 और 2 इसका माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 को आप माइनस करेंगे 6 आएगा, बड़ी रकम का निशान माइनस है, माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। सो ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। इस तरह से आप सॉल्व करें। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेटालिक कोटिंग। तो बेटा देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मेटालिक कोटिंग, फिजिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। ओके, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो यहाँ पर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेयर डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी की लेयर चढ़ा देना इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लिखेंगे कि क्या मकसद है बेटा? इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, तो ये इसका एक लाइन आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट फार्मूला ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड। तो बेटा 2 के आप फार्मूला लिख दें NaCl H2SO4। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये है सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ऐसा सब्सटेंस जो कि जब उसका सोल्यूशन बनाया जाए वाटर के अंदर या उसको मेल्ट किया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। एग्जाम्पल है साल्ट्स के सोल्यूशन, एसिड्स और बेसिस के। जैसे NaCl है वो सॉलिड स्टेट में, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती क्योंकि उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा आपस में वो मूव नहीं कर सकते, सॉलिड होते हैं, वो टाइटली पैक होते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो जब उनका सोल्यूशन बनाया जाता है फिर चार्जेस फ्री होकर मूव करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्योर सिल्वर। सो ये भी आपका सिल्वर वाला लास्ट में आएगा। हेयर प्योर सिल्वर, pure silver is also called fine silver, is relatively soft, very malleable and easily damaged, so it is commonly combined with other metal to produce a more durable product। ठीक है, यानी बेटा एक प्योर सिल्वर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और मैलिएबल मीन्स उसको मोल्ड करके उसकी शेप वगैरह चेंज की जा सकती है और वो डैमेज भी इजीली हो जाता है, इसलिए उसको हार्ड बनाने के लिए उसके साथ किसी और मेटल को कंबाइन किया जाता है, जैसे कॉपर को कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। सो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले रिएक्शंस आ जाएंगे हेयर। पहले क्रोमियम सल्फेट ब्रेक होता है क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन में, फिर ये आयन जाते हैं एनोड और कैथोड पे। नेगेटिव इनमें से बेटा वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर के होते हैं H+ और OH- आयन। तो OH- आयन की टेंडेंसी सल्फेट आयन की निस्बत ज़्यादा है कि वो मूव करके एनोड के पास जाए, तो वो वहाँ जाकर अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। कैथोड के ऊपर H+, वाटर के H+ आयन है और क्रोमियम के भी पॉजिटिव आयन है। इन दोनों में से क्रोमियम आयन्स की ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो जाते हैं और वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं कैथोड से और क्रोमियम बना देते हैं, तो ये आपके रिएक्शंस आ जाएंगे यहाँ। Next, explain the term oxidation on the basis of electronic concept with an example. So, loss of electron by an atom is called oxidation. Example आप जिंक की लिखेंगे, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn2+ बना देता है। Next है define oxidizing agent और उसकी example. So here oxidizing agent is a species that oxidize a substance by taking electron from it
ठीक है। एग्जाम्पल है नॉन मेटल, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, यानी ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरों के इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता है और वो इलेक्ट्रॉन खुद हासिल कर लेता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल यूजुअली इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, गिव एग्जाम्पल। आप लिखेंगे द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज कम्प्लीटली इनटू देयर आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ठीक है, आपके बुक में मेंशन है। एग्जाम्पल आप लिखेंगे NaCl या NaOH। नेक्स्ट है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग। द एडवांटेज ऑफ जिंक कोटिंग गैल्वेनाइजिंग इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द iron even if the coating surface is broken. Here zinc protects the iron against corrosion even after the coating surface is broken. ये एडवांटेज है। ठीक है, यानी जब आयरन के ऊपर से जिंक की लेयर उतर भी जाए कोटिंग, फिर भी जिंक उसको प्रोटेक्ट करता है फर्दर कोरोजन से, ये इसका फायदा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में H पॉजिटिव किस तरफ मूव करता है। तो H पॉजिटिव आइंस ऑब्वियसली इन पे प्लस चार्ज है, तो ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ठीक है, बुक में भी ये मेंशन है। नेक्स्ट है टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डज द कैटायंस मूव एंड व्हाट डू दे डू देयर। सो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड बिकॉज कैटायन पे बेटा प्लस है, कैथोड पे माइनस है। ठीक है, एंड देयर रिडक्शन हैपन्स, दीज टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट है हाउ डू इलेक्ट्रोड गेट देयर नेम एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। ओके, द इलेक्ट्रोड where oxidation takes place is called anode and the electrode where reduction takes place is called cathode. एग्जाम्पल से आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, सो जिंक इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, सो कॉपर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। ओके, ये सारा आप इसमें लिखेंगे। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें आप डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, फिर प्रिंसिपल एंड देन प्रोसेस। हियर डेफिनेशन है इट इज़ अ डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या होता है कि एक मेटल को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर दूसरी मेटल की प्लेटिंग की जाती है, दूसरी मेटल को उसके ऊपर एक तह बना दी जाती है, डिपॉजिट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, सो मकसद क्या है, अगेन कोरोजन से बचाने के लिए, जैसे मैंने बताया जंग लगने से बचाने के लिए। प्रिंसिपल इसका क्या है कि आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, किस तरह से, अगेन उसी तरह एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, अब शर्त ये है कि एनोड उस चीज़ का बनाना है कि जिस मेटल को आप उसके ऊपर एक लेयर बना के देना चाहते हैं उस मेटल का। जैसे अगर आप लोहे के ऊपर जिंक के आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाना चाहते हैं तो जिंक आप ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो जिंक का एनोड बनेगा। ठीक है, जिसकी आप ऊपर कवरिंग करना चाहते हैं उस चीज़ का एनोड बनाना है और कैथोड उस चीज़ का होगा, उस मेटल का जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको आप सही करना चाहते हैं, जिसको आप कोरोजन से बचाना चाहते हैं। ठीक है, उसका कैथोड बना देंगे। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है क्या होता है, सोल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का बनाना है, सॉल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। ठीक है, जैसे कि
अगर आपके पास आप जैसे कि जिंक का चाहते हैं, जिंक को ऊपर कोट करना चाहते हैं दूसरी मेटल के, तो जिंक का आप सोल्यूशन, जिंक किसी भी सॉल्ट का, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, उसका सोल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर क्या है? अच्छा जी, प्रोसीजर ये है, अगेन आपने पहले जिस ऑब्जेक्ट को करना है उसको आप क्लीन करेंगे, ठीक है, सैंड के साथ, कास्टिक सोडा के सोल्यूशन के साथ, फिर वाटर के साथ, हर चीज़ से उसको साफ़ अच्छे से करके फिर आप एनोड बनाएंगे और कैथोड बनाएंगे। कैथोड आप अपने उसी चीज़ ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर प्रिंसिपल में भी बताया। जैसे कि लोहे को अगर आप करना चाहते हैं, जंग से बचाना चाहते हैं, तो लोहे को कैथोड बनाएंगे, आयरन को, और जो दूसरी आपके पास चीज़ है उसके ऊपर जिसकी आप तह बनाना चाहते हैं, क्रोमियम की या निकल की या जिंक की, उसका आप एनोड बना देंगे। इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे इसी मेटल का जिसको आप ऊपर कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक किस चीज़ का होगा? सीमेंट का हो सकता है, गिलास का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, ठीक है। उसमें आप इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, और बैटरी के साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देंगे और करंट पास करेंगे। आप एनोड से, एनोड के ऊपर जो मेटल है, जैसे अगर आपने क्रोमियम डाली है, क्रोमियम जो है वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है ना, तो एनोड पे वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, निकाल के वो सोल्यूशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो उसके आइंस बनेंगे, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब क्रोमियम नहीं रही बल्कि क्रोमियम 3+ हो गई, आयन बन गया, ठीक है। अब उसके आइंस कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैथोड पे माइनस चार्ज है और आइंस पे प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेंगे, कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे जाके वो उससे इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनका चार्ज ख़त्म हो जाएगा और वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट था आयरन, वो कैथोड के ऊपर था, उसके ऊपर जाके क्रोमियम डिपॉजिट हो जाएगी, इस तरह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ से उस इलेक्ट्रोड को निकाल के क्लीन वगैरह कर लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज़ कैरिड आउट। तो आप पहले इसका प्रिंसिपल लिखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, देन क्रोमियम की एक्सप्लेनेशन, सारी रिएक्शंस और डायग्राम। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है कि जो मेटल है जिसकी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं उसको आप कैथोड बनाएं, और सेकंड मेटल जिसको आप उसके ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, उस कोट करना चाहते हैं, उसे एनोड बना दें, और उस मेटल का जो सॉल्ट है, कोई सा भी सॉल्ट, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लें। क्रोमियम की है यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे अगर आप स्टील की करना चाहते हैं, स्टील के ऊपर क्रोमियम चढ़ाना चाहते हैं, तो स्टील का कैथोड बनाएंगे और क्रोमियम एनोड होगी। सोल्यूशन होगा क्रोमियम सल्फेट का वाटर के अंदर, एक्वा सोल्यूशन, और उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ताकि सल्फ्यूरिक एसिड उसकी जो पावर है इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा आइंस बनवा सके, ठीक है। जो कैथोड है, जो एनोड है, उस पर आप एंटीमोनियल लेड लेंगे, यानी एंटीमनी और लेड का अलॉय यूज़ होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होता है, क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन बनाता है, और वाटर भी प्रेजेंट है, यानी H+ आयन और OH- आयन भी है। एनोड के ऊपर जाएंगे नेगेटिव चार्ज वाले, यानी सल्फेट या OH- वाटर का। तो वाटर के जो OH- है उसकी सलाहियत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सल्फेट, तो इसलिए वो जाता है एनोड पे और वहाँ जाकर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, 4 इलेक्ट्रॉन, और एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन और वाटर बना देता है। और कैथोड के ऊपर, कैथोड पे जाएंगे वो जिन पे प्लस चार्ज है, लाइक क्रोमियम एंड H+। यहाँ पे क्रोमियम की टेंडेंसी ज़्यादा है H+ की निस्बत, वो कैथोड पे जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और क्रोमियम बन जाता है, ठीक है। इस तरह क्रोमियम जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। प्रैक्टिकली ये है कि क्रोमियम को डायरेक्टली आप मेटल के ऊपर डिपॉजिट नहीं करते हैं, पहले निकल की उसके ऊपर प्लेटिंग करते हैं या कॉपर की, किसी भी और मेटल की करते हैं, क्योंकि क्रोमियम डायरेक्ट अगर आप कर देंगे तो अच्छे से चिपकता नहीं है, एडहीर का वर्ड है, एडहीजन नहीं होती, इसीलिए पहले निकल या कॉपर की एडहीजन, ताकि स्ट्रॉन्गली एडहीर हो जाए, उसके बाद ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इस तरह वो ज़रा लॉन्गर लास्ट करती है और कोरियन से भी बचाती है और ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस भी देती है। नेक्स्ट है, explain oxidizing and reducing agent with the help of examples. You have to write their definitions and then examples.
रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, ठीक है। ये वो सब्सटेंस है जो दूसरों को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, यानी ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाता है, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरों को दे देता है ताकि दूसरे रिड्यूस हो जाए, और खुद तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, डोनेट करता है। एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखते हैं। फोर्थ है व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहाँ पे इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आएगी, रिएक्शंस और इनके डायग्राम। हेयर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। इम्प्योर कॉपर को बेटा रिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए इम्प्योर का ऑलवेज इम्प्योर का कैथोड बनाते हैं, और जो प्योर चीज़ है जिसको आप उसके ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं उसका एनोड बनाएंगे, ठीक है। और ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन कॉपर के सॉल्ट का है, कॉपर सल्फेट, ओके। बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। एनोड के ऊपर प्योर कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर 2+ बना देगा, और वो जो सोल्यूशन में चले जाएंगे कॉपर 2+ आइंस, उसके बाद कॉपर 2+ आइन कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे और कॉपर बन जाएंगे, और ये जो सॉलिड कॉपर है इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा, ठीक है। और ये इसलिए मोटा हो गया, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया और ये कम होता चला जा रहा है, ओके। ये डायग्राम भी बनाएंगे।